दूसरी तरफ इनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ट्रंप की चमचागिरी में लगे हुए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि साहब जी थोड़ा पैसा दे दीजिए। इनकी पूरी परतें आज हम खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए जब बंटी बबली की ये जोड़ी ट्रंप को चूना लगाने के लिए ओवल ऑफिस के दरवाजे तक जा पहुंची। अब ट्रंप का रिएक्शन भी देखिए। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन किसे ठगने की फिराक में है। ट्रंप के दिमाग में चल रहा है कि बस एक बार तेल हाथ लगता है, तो बंटी बबली के दिमाग में चल रहा है कि बस कैसे भी कुछ डॉलर क्रेडिट हो जाए अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में तो नील बटा सन्नाटा वाली हालत है। तो अब इनको लग रहा है कि क्या पता कुछ पैसे आ जाए। अब बस इन सब के बीच ट्रंप को क्या ड्रामा नहीं करना पड़ रहा है, मतलब ओवल ऑफिस में जो ओवर एक्टिंग हो रही है उसकी हद हो गई है। अमेरिका जैसे देश को भी अब पाकिस्तान जैसे कंगालों को महान व्यक्ति तक बताना पड़ गया। सुनिए आपको। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval. अब देखिए वो कह रहे हैं कि हैं यहीं कहीं हैं, अब यहीं हैं, अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम करवाया होगा व्हाइट हाउस में। अब कुल मिलाकर ट्रंप के लालच की वजह से जो तिकड़ी तैयार हुई है उसकी तस्वीर देखिए। इस तिकड़ी को हमने कमजोरी का प्रदर्शन करार दिया है, क्योंकि तस्वीर आप जब देख रहे हैं, देखिए आपको सिर्फ एक ही चेहरा थोड़ा हंसता मुस्कुराता दिख रहा होगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि वो खुद को डील मेकर, पीस मेकर, पता नहीं क्या क्या उपाधियां आजकल देते रहते हैं। बाकी दो चेहरे देखिए, शहबाज शरीफ कितने अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो क्या पता कुछ डॉलर्स क्रेडिट हो जाएं। मुनीर मुस्कुरा रहे हैं अलग। अब ट्रंप की कमजोर तिकड़ी देख ली आपने, अब जरा आपको दूसरी तिकड़ी दिखाते हैं, तस्वीर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो फर्क है ना, ये बहुत करीब से आपको महसूस होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज और फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कौन सा पावर ट्रायंगल लगता है, बताइए। आप तस्वीर देखकर खुद ही जज कर सकते हैं, खुद ही तय कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन फेल्ड टीम है और कौन पावर टीम है। अब ट्रंप को शहबाज और मुनीर जैसे चिल्लरों के साथ क्यों टाइम पास करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे की वजह आप इस पोस्ट से समझ सकते हैं। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में तेल भंडार ढूंढेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि बंटी बबली की इस जोड़ी ने ट्रंप को किस तरह ठगने का प्लान बनाया। उन्होंने जाल में फंसा लिया है कि हमारे पास तेल का भंडार है, हम उसमें से तेल निकाल के देंगे, और ट्रंप को भी लग रहा है कि चलो थोड़ा तेल ले लिया जाए। पूरा माजरा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। ट्रंप को इस टर्म में आपको बताएं सिर्फ पैसा दिख रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे टैरिफ लगा रहे हैं, कुछ भी फैसले ले रहे हैं, सिर्फ पैसा दिख रहा है। ट्रंप देश पर चढ़े कर्जे को खत्म करना चाहते हैं। नेवेरो से सलाह लेकर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बयान दे देते हैं, कोई भी बात कह देते हैं। नेवेरो ने पहले नोबेल की कहानी सुनाई तो ट्रंप उसका राग अलापने लगे। नोबेल का सपना वाया, भारत कैंसिल हो गया उनका, हालांकि भारत ने कहा भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ट्रंप पैसा जुटाने में लग गए, ये उनका दूसरा प्लान है, पैसा जुटाने में लग गए। शहबाज मुनीर ने भी मौके का फायदा उठाया। तेल से ठगी वाला जो उनका पुराना पैतरा है, वो ट्रंप उसमें फंस गए। इन्होंने पैतरा आजमाया, ट्रंप उस जाल में फंस गए। ट्रंप को बातों में फंसाकर मिलना जुलना शुरू कर दिया है। ट्रंप भी तेल निकालने के चक्कर में टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन शहबाज मुनीर कहां भागेंगे, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रंप को जैसे ही समझ में आएगा फायदे का सौदा नहीं, तुरंत किनारा करेंगे। शहबाज और मुनीर की ये जोड़ी सिर्फ ट्रंप को ही चूना नहीं लगा रही है, बल्कि अपने देश के आवाम को भी चूना लगा रहे हैं। और यही वजह है कि बीते दिनों ये जोड़ी सऊदी अरब जा पहुंची थी। आपको याद होगा तस्वीर हमने आपको प्रहार में दिखाई थी, वहां पर किंग सलमान से मुलाकात इन्होंने की थी और बदले में एक डील साइन कर दी थी। इस डील को नाम दिया गया था डिफेंस डील, लेकिन इस डील की हकीकत क्या है, इसके लिए आपको दो तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हम बताते हैं। सऊदी अरब जाने के पीछे की वजह आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने डिफेंस डील के नाम पर अपने एटम बम का ही सौदा कर दिया, मतलब पाकिस्तान के एटम अब यमन की धरती पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी तरफ मुनीर भी मौके से नहीं चूके और उसने भी लगे हाथ अपनी सेना का सौदा कर दिया। खबर है कि 6 बिलियन में सेना को किराए पर चढ़ा दिया गया है। अब ये सेना किराए पर सऊदी के लिए भी लड़ेगी। सोचिए क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की, और ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, जहां शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज और मरियम नवाज के खास दोस्त मुल्ला मुनीर, ये तीनों मिलकर अपने देश को कोई बड़ा घोटाला करने की तैयारी में है, उसी फिराक में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद इनको लंदन में रहन सहन का भी इनका इंतजाम शहबाज के बड़े भाई नवाज ने कर दिया होगा।
अब आप समझ सकते हैं कि ये तीनों किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं और यही इंटरकनेक्शन इन्हें अपने ही मुल्क के साथ धोखा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। लेकिन इन तीनों की इस प्लानिंग पर बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ा डेंट लगा दिया है। वो सड़कों पर निकल आए हैं और कह रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आजादी, शहबाज के अब्बू भी देंगे आजादी। सुनिए कैसी नारेबाजी हो रही है। और इसके बाद बलूचिस्तान में लोगों ने कैसे हमले शुरू कर दिए हैं, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है बलूचिस्तान में। बीएलए अटैक पर अटैक कर रहा है, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा खुलासा है और इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों को अमेरिकन मेड हथियारों से मरवा रही है। बलूचिस्तान के लोग खुद इस बात के सबूत दे रहे हैं और अब आप सारी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। ट्रंप को तेल निकालना है, यहाँ पर निकालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही। तेल मिलने की संभावना है बलूचिस्तान में। बलूच लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। मुनीर एडवांस ले चुका होगा और इसीलिए अब इनडायरेक्टली अपने ही लोगों को मारने के लिए मुल्ला मुनीर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ट्रंप की चमचागिरी में लगे हुए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि साहब जी थोड़ा पैसा दे दीजिए। इनकी पूरी परतें आज हम खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए जब बंटी बबली की ये जोड़ी ट्रंप को चूना लगाने के लिए ओवल ऑफिस के दरवाजे तक जा पहुंची। अब ट्रंप का रिएक्शन भी देखिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन किसे ठगने की फिराक में है। ट्रंप के दिमाग में चल रहा है कि बस एक बार तेल हाथ लगता है, तो बंटी बबली के दिमाग में चल रहा है कि बस कैसे भी कुछ डॉलर क्रेडिट हो जाए अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में तो मिल बटा सन्नाटा वाली हालत है। तो अब इनको लग रहा है कि क्या पता कुछ पैसे आ जाए। अब बस इन सब के बीच ट्रंप को क्या ड्रामा नहीं करना पड़ रहा है, मतलब ओवल ऑफिस में जो ओवर एक्टिंग हो रही है उसकी हद हो गई है। अमेरिका जैसे देश को भी अब पाकिस्तान जैसे कंगालों को महान व्यक्ति तक बताना पड़ गया। सुनिए आपको। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval. अब देखिए वो कह रहे हैं कि हैं यहीं कहीं हैं, अब यहीं हैं, अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम करवाया होगा व्हाइट हाउस में। अब कुल मिलाकर ट्रंप के लालच की वजह से जो तिकड़ी तैयार हुई है उसकी तस्वीर देखिए। इस तिकड़ी को हमने कमजोरी का प्रदर्शन करार दिया है, क्योंकि तस्वीर आप जब देख रहे हैं, देखिए आपको सिर्फ एक ही चेहरा थोड़ा हंसता मुस्कुराता दिख रहा होगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि वो खुद को डील मेकर, पीस मेकर, पता नहीं क्या क्या उपाधियां आजकल देते रहते हैं। बाकी दो चेहरे देखिए, शहबाज शरीफ कितने अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो क्या पता कुछ डॉलर्स क्रेडिट हो जाएं। मुनीर मुस्कुरा रहे हैं अलग। अब ट्रंप की कमजोर तिकड़ी देख ली आपने, अब जरा आपको दूसरी तिकड़ी दिखाते हैं, तस्वीर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो फर्क है ना, ये बहुत करीब से आपको महसूस होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज और फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कौन सा पावर ट्रायंगल लगता है, बताइए। आप तस्वीर देखकर खुद ही जज कर सकते हैं, खुद ही तय कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन फेल्ड टीम है और कौन पावर टीम है। अब ट्रंप को शहबाज और मुनीर जैसे चिल्लरों के साथ क्यों टाइम पास करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे की वजह आप इस पोस्ट से समझ सकते हैं। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में तेल भंडार ढूंढेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि बंटी बबली की इस जोड़ी ने ट्रंप को किस तरह ठगने का प्लान बनाया। उन्होंने जाल में फंसा लिया है कि हमारे पास तेल का भंडार है, हम उसमें से तेल निकाल के देंगे, और ट्रंप को भी लग रहा है कि चलो थोड़ा तेल ले लिया जाए। पूरा माजरा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। ट्रंप को इस टर्म में आपको बताएं सिर्फ पैसा दिख रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे टैरिफ लगा रहे हैं, कुछ भी फैसले ले रहे हैं, सिर्फ पैसा दिख रहा है। ट्रंप देश पर चढ़े कर्जे को खत्म करना चाहते हैं। नेवेरो से सलाह लेकर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बयान दे देते हैं, कोई भी बात कह देते हैं। नेवेरो ने पहले नोबेल की कहानी सुनाई तो ट्रंप उसका राग अलापने लगे। नोबेल का सपना वाया भारत कैंसिल हो गया उनका, हालांकि भारत ने कहा भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ट्रंप पैसा जुटाने में लग गए, ये उनका दूसरा प्लान है।
पैसा जुटाने में लग गए। शहबाज मुनीर ने भी मौके का फायदा उठाया। तेल से ठगी वाला जो उनका पुराना पैतरा है, वो ट्रंप उसमें फंस गए। इन्होंने पैतरा आजमाया, ट्रंप उस जाल में फंस गए। ट्रंप को बातों में फंसाकर मिलना जुलना शुरू कर दिया है। ट्रंप भी तेल निकालने के चक्कर में टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन शहबाज मुनीर कहां भागेंगे, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रंप को जैसे ही समझ में आएगा फायदे का सौदा नहीं, तुरंत किनारा करेंगे। शहबाज और मुनीर की ये जोड़ी सिर्फ ट्रंप को ही चूना नहीं लगा रही है, बल्कि अपने देश की आवाम को भी चूना लगा रहे हैं। और यही वजह है कि बीते दिनों ये जोड़ी सऊदी अरब जा पहुंची थी। आपको याद होगा, तस्वीर हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। वहां पर किंग सलमान से मुलाकात इन्होंने की थी और बदले में एक डील साइन कर दी थी। इस डील को नाम दिया गया था डिफेंस डील। लेकिन इस डील की हकीकत क्या है, इसके लिए आपको 2 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हम बताते हैं। सऊदी अरब जाने के पीछे की वजह आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने डिफेंस डील के नाम पर अपने एटम बम का ही सौदा कर दिया। मतलब पाकिस्तान के एटम अब यमन की धरती पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी तरफ मुनीर भी मौके से नहीं चूके और उसने भी लगे हाथ अपनी सेना का सौदा कर दिया। खबर है कि 6 बिलियन में सेना को किराए पर चढ़ा दिया गया है। अब ये सेना किराए पर सऊदी के लिए भी लड़ेगी। सोचिए क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। और ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, जहां शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज और मरियम नवाज के खास दोस्त मुल्ला मुनीर, ये तीनों मिलकर अपने देश को कोई बड़ा घोटाला करने की तैयारी में है, उसी फिराक में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद इनको लंदन में रहन सहन का भी इनका इंतजाम शहबाज के बड़े भाई नवाज ने कर दिया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये तीनों किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं, और यही इंटरकनेक्शन इन्हें अपने ही मुल्क के साथ धोखा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। लेकिन इन तीनों की इस प्लानिंग पर बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ा डेंट लगा दिया है। वो सड़कों पर निकल आए हैं और कह रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आजादी, शहबाज के अब्बू भी देंगे आजादी। सुनिए कैसी नारेबाजी हो रही है। और इसके बाद बलूचिस्तान में लोगों ने कैसे हमले शुरू कर दिए हैं, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है बलूचिस्तान में। बीएलए अटैक पर अटैक कर रहा है, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा खुलासा है और इसे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों को अमेरिकन मेड हथियारों से मरवा रही है। बलूचिस्तान के लोग खुद इस बात के सबूत दे रहे हैं। और अब आप सारी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। ट्रंप को तेल निकालना है, यहाँ पर निकालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही। तेल मिलने की संभावना है बलूचिस्तान में। बलूच लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। मुनीर एडवांस ले चुका होगा और इसीलिए अब इनडायरेक्टली अपने ही लोगों को मारने के लिए मुल्ला मुनीर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है।